गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम छो एंड भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहो सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मतलब कोई ब्लॉग नहीं है, बस आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है हर एक टॉपिक पे, और हर एक बात को क्लियर करना है कि क्या हुआ था, सब कुछ हर एक बात को आज हमें क्लियर करना है, जिससे कि आप लोग का जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात ये उठ रही है कि हमने वीडियो डिलीट क्यों कर दिया। तो उस पर ये बोलना चाहते हैं कि वीडियो डिलीट करने का कुछ कारण ये था कि जो भी विवाद है अगर उसको आपको ख़त्म करना है तो उसके लिए उसके जड़ को मतलब उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। और हमारी बात फ़ोन पे भी हुई है और सब कुछ क्लियर धीरे धीरे हो गया है, और हर एक चीज़ को क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बट उससे पहले इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, जो अभी आपके मन में हमारे वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल आए होंगे कि भैया आपने क्लियर नहीं बताया कि क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बात थी जो आपने क्लियर नहीं बताया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारा। खासकर इस सिचुएशन में ना, मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि मतलब खुद का सिचुएशन ऐसा बता रहा हूँ ना कि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मतलब उस समय से कुछ शूट करना चाह रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है। मतलब अजीब सा घबराहट, अजीब सा, मतलब ये कंट्रोवर्सी मैंने कभी लाइफ में नहीं किया आज तक के पूरे मतलब यूट्यूब के कैरियर में ना, मैंने कभी कंट्रोवर्सी नहीं किया। और क्या बताऊँ आपको, फिलहाल और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स है तो आप लोग बैठ के सॉल्व कर लो। तो मतलब ये अच्छी कमेंट्स थी, और हमारे फैमिली में भी यही सब बोल रहे थे कि जो भी बात है आपस में आप सॉल्व कर लो, जो भी बात है। ऐसे मतलब वो वीडियो बना रहे हैं फिर ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसे सही नहीं है। तो जो भी था वो हमने आपस में बात करके सॉल्व कर लिया है। और बस ये बताना है कि क्या हुआ था, क्या क्या मतलब जो भी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो किस टॉपिक पे बनाया था, ये हम आपको बताने वाले हैं। बिकॉज अगर नहीं बताएंगे तो सभी लोग क्लियर नहीं होंगे कि क्या हुआ था, और मतलब अलग अलग बातें उठेंगी। ये जो बात विवाद है कहाँ से चालू हुआ, क्या रीजन था इसका। आपको याद होगा आज से 5 महीने पहले हम लोग मनाली ट्रिप पे गए थे, पूरी फैमिली। हम थे, पूजा थी, बाबू था, मम्मी जी थी। हम लोग का ट्रिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ सभी कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। शायद ट्रिप का लास्ट डे था, उस दिन हम लोग घूम रहे थे साथ में। और उससे पहले बता दूं आपको कि हर एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और शायद प्यार करती है, हर एक चीज़ करती है, और बिना माँ के शायद ये दुनिया और ये हम कोई नहीं है। तो शायद इसमें कोई शर्म की बात नहीं है किसी माँ के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना, और शायद ये कोई गलती भी नहीं है। तो हुआ क्या था कि हम लोग ट्रिप पे निकल चुके थे, और ट्रिप का शायद एक लास्ट डे था। हम लोग कहीं जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, और पूजा पीछे बैठ के बाबू को दूध पिला रही थी। चीज़ है कि शूट नहीं होना चाहिए था। ब्लॉगिंग, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत चीज़ बारीकी हम लोग को ध्यान रखना होता है, बट वो चीज़ गलती से शूट हो गई। उनसे गलती हुई, उन्होंने बिना देखे उस वीडियो को फिर पब्लिश भी कर दिया। बहुत सारे कमेंट आने लगे रात के 11 साढ़े 11 के बजे में। उनको पता ही नहीं था कि हाँ शूट हो गया है ऐसा कुछ। और हमने भी इस बात को माना, भाई माना, हर एक चीज़ उनको माना। वैसा नहीं है कि मैंने उस टाइम कुछ रिएक्शन दिया या हमारा उस टाइम झगड़ा हो गया, ऐसा और कुछ उस नहीं टाइम था। हम समझ सकते थे कि हाँ उनसे गलती से हुआ है, लेकिन मतलब ये मैं कहना चाहूंगी कि एडिटिंग में ध्यान रखना चाहिए था किसी को भी। तो रही बात ये रेटिंग की हुई थी फॉल्ट, जिसके वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था, और उस टाइम हर एक बात को हमने सॉल्व कर लिया था। गलती को कबूल किया कि हमसे गलती हुई है, मैं एडिटिंग में देखता नहीं हूँ, और बहुत सारा बात विवाद हुआ। उन्होंने उधर से कुछ बोला, हमने इधर से कुछ बोला। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब आपने इस बात को सॉल्व कर लिया था, फिर पब्लिक में लेके आने की क्या जरूरत थी, फिर आपने क्यों लेके आया, और फिर से आपने झगड़ा क्यों किया, क्या वजह थी इसकी। तो वहां पे बात एकदम खत्म हो चुकी थी, और मैंने किसी को आज तक नहीं बताया है, अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया, अपनी मम्मी तक को भी किसी को नहीं बताया। सिर्फ इनको, मुझे और मम्मी को, मम्मी गई हुई थी साथ में, तो बस इतने लोगों को पता था। मनीषा को, दोनों को पता था, और किसी को नहीं पता था ये बात। तो और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, मैं याद भी नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत, मैं वहाँ पे बहुत रोई थी, रात भर रोई थी। इनको भी पता है और उनको भी पता है, लेकिन मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन वो सब मैं भूल के आगे बढ़ गई थी, गलती से डल गया है। और लेकिन एक बात है कि हाँ एडिटिंग में थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए था। तो गलती हो जाती है, और इंसानों से कहीं गलती होती है, और मतलब माफ़ कर देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सब वहाँ से सारा कुछ भूल गए थे, सारा कुछ ख़त्म हो गया था वो बातचीत।
लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चलता है किसी और से कि उन्होंने ये बात किसी और को कही है, और मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं और वहाँ पे वो बात उन्होंने रखी। ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा रोना आया था, और मैं रोते हुए इनके पास गई थी और इनको बताया कि मतलब सचिन भाई ने वो सारा कुछ बात ख़त्म हो गया था, फिर उन्होंने क्यों कहा, किसी को क्यों कहा, मैंने आज तक मम्मी को नहीं बताया, और फिर उन्होंने क्यों कहा किसी को। तब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और इन्होंने कॉल किया था उनको, और बहुत मतलब बहुत उनको सुनाया था, बहुत ज़्यादा सुनाया था। और मेरे जगह पे शायद कोई भी होता, शायद सचिन भाई भी होते, तो शायद वो भी यही करते। हो सकते हो कुछ ज़्यादा समझदार हो तो वो कुछ रिएक्शन ना दे या कुछ अलग बात है, बट हमारी बातें जो फर्स्ट टाइम जब सॉल्व हो गई थी, पता है आपको कि अगर उस टाइम हर एक बात हमने क्लियर कर लिया था। जब मनाली ट्रिप पे थे उन्होंने माफ़ी मांगा और हमने हर एक बात को क्लियर कर दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि हम अगर किसी बात को शेयर नहीं करते हैं, तो आप भी गलती से भी किसी की पर्सनल चीज को शेयर करना उनको नहीं चाहिए था, और उनसे एक छोटी सी गलती हुई। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वीडियो पब्लिश हो जाती है फिर पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कमेंट आता है कि हाँ पूजा दी बेबी को फीड करा रही हैं, वीडियो डिलीट करिए, तो वीडियो डिलीट हो जाता है, हमारे बीच बात खत्म हो जाती है। मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ये बात खत्म हो जाती है वहीं पे। फिर आप शेयर करते हो, ये मुझे पता चलता है, तो मुझे कितना दुख होता है, ये आप समझ सकते हो कि मुझे कितना दुख होता है। और ये मैं बात कभी शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर से ये सामने आती है मेरे, और फिर मुझे ये सब पता चलता है, फिर ये कंट्रोवर्सी चालू होती है, वो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो बनाया, और फिर ये सब बहुत ये सब देखने लायक नहीं था। मतलब इतना, जिस दिन से ये सब वीडियो चल रहा है ना, उस दिन से सर दर्द सा हो गया है। एक दिन मम्मी पापा भी खाना नहीं खाए हैं और बोल रहे थे कि जो भी है बात बैठ के सॉल्व करो और मतलब ये सब खत्म करो, बस यही चाहते थे। तो हम लोग ने ये प्लान भी किया है कि आने वाले टाइम में जब भी सब लोग को मौका मिलेगा, एक साथ बैठेंगे और इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हाँ, तो अपनी बाद में पता चलता है हमें, सचिन भाई ये हम उनसे बात होती है और ये वो बताते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सबको बताऊं, गलती से बोल दिया कि जैसे ध्यान रख के एडिटिंग करना, मुझसे ये गलती हो चुकी है। और मुझे जहाँ से पता चलता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत लोग थे, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे भी आया था, इनको भी आया था। ठीक है, इन सभी बात विवाद के बीच में सारी कंट्रोवर्सी हमारी खत्म हो गई थी। और सेकेंड टाइम जब ये घटना हमारे पास आई, जैसे आप सोच सकते हो कि उन पे ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था कि शायद वो लाइफ में दोबारा इस चीज़ को जब हमने शेयर नहीं किया तो वो दोबारा कहीं शेयर नहीं करेंगे। इसको किसी और जगह से सुनना मुझे पसंद नहीं आया। जो बात हमारे और सचिन भाई के बीच में दब गई थी, जो कभी शायद अगर आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम इस बात को कहीं शेयर नहीं करते हैं और कहते कहीं भी कुछ नहीं बोलते, तो शायद आपका भी हक है कि आपको भी शेयर नहीं करना चाहिए था। बस ये छोटी छोटी बात हुई है। तब उन्होंने बताया कि शायद उनका इंटेंशन ये नहीं था। वो लोग बता रहे थे कि शायद एडिटिंग करने वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी गलती हो जाती है। बट आपको शायद इस तरह से भी नाम लेना नहीं चाहिए था। आप सडनली ये बोल सकते हो कि हाँ ऐसी एडिटिंग पर ध्यान रखो, और किसी का नाम लेने का मतलब ही नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ गलती से मतलब नाम निकल गया, तो फिर ये सब कुछ, बस यही कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बातचीत जो भी आगे बढ़ रही थी, जो भी कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद जब उनकी घर का गृह प्रवेश था, पूजा पाठ था, तो उस टाइम उन्होंने कॉल किया और माफी भी मांगा, और हमने अच्छे से बात भी किया, इनवाइट भी उन्होंने किया था कि रुद्र भाई जो हुआ उसको खत्म करो, माफी मांगता हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरी पूजा मेरी बहन है, और कहीं से कभी मेरा ये इरादा नहीं रहा कि मैं उसको हर्ट करूं, और या मैंने कभी जानबूझ के ऐसी नहीं किया। बट उस टाइम जो था ना, मतलब एक जख्म गहरा सा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। देखो उनका मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि भाई ये क्यों हुआ, क्या जरूरत थी, आपका टॉन्ग स्लिप क्यों किया, क्या मतलब बनता था उस चीज को बोलने का। तो फिलहाल इस चीज को क्लियर करना इससे जरूरी हो गया था कि शायद पिछले ब्लॉग में जब हमने वीडियो लाया था, पिछले वाली वीडियो जब डाली थी, जिसमें हमने आपसे कुछ शेयर किया था, तो बहुत सारे लोग है ना नेगेटिव समझ गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। अब हो सकता है कि कैरेक्टर के बारे में जाके किसी के कैरेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई भी घटना नहीं चले या किसी को भी पता चले किसी लड़की के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने शेयर क्यों किया,
अब वो बोल रहे हैं कि हाँ गलती से शेयर हो। हे गैस, तो बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा रोने लगा था, इस वजह से थोड़ा सा हमने ब्लॉग को थोड़ा पॉज दिया था। और अब हम थोड़ी बात करते हैं मम्मा को बुला के, क्योंकि हम चाहते हैं कि मम्मा भी उस ट्रिप पे थी, तो मम्मा के मुंह से भी आप कुछ बात सुन लो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मम्मी ने एक दिन पूरा खाना तक नहीं खाया है, मतलब इतना बुरा हाल था। पापा हम दोनों कोई खाना नहीं ये खाया। बात आपको मम्मी बताएंगी, क्योंकि मम्मी भी उस मनाली ट्रिप पे थी, तो हम चाहते हैं कि हमसे बेटर होगा कि मम्मी भी बताएं आपको। और एक माँ से बेटर, मतलब आपके लिए ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बोलूं, बट मेरे अंदर का जो गट्स है ना, और बोल सकते हैं कि जो शर्म थी, वो मैं मतलब मुझे अजीब लग रहा था, इसकी वजह से मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया। तो मैं चाहूंगा कि मम्मी बताए कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। भी एक माँ है, माँ होने के नाते बता रहे हैं कि हर एक माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। समझिए, लाज शर्म की बात नहीं है कि हर एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है। कहीं जा रहे थे, पूजा पीछे बैठ के बाबू को दूध पिला रही थी, इसी कारण दौरान कुछ सूट हो गया। और मैं बता दूं आपको कि मम्मी भी उस ट्रिप पे थी ना, वहां से चालू हुआ था जब मनाली ट्रिप हुआ था। तो अलग होता है, अनजाने में गलती होता है, तो गलती को क्षमा करने वाला ही हमेशा आगे होता है। लोग पूछ रहे घर में हमारे जो भी आंटी है, भाई है, कि क्या हुआ था, क्या विवाद चल रहा है। पापा जी, स्पेशली पापा जी ने कॉल किया है कि क्या वजह है। मतलब किसी को हमारे घर में, मम्मी, पूजा और मेरे अलावा घर में किसी को ये बात नहीं पता था, सिर्फ सचिन भाई और मनीषा जी को पता था। बोलियो का दिन पूछा हाँ। कि भैया वहाँ नहीं गया है, हाँ। ना नहीं जाएगा। तो देखिए, मेरे घर में किसी को पता नहीं था ये घटना, मतलब क्या हुआ था। तो बट उस समय इंटेंशन क्या था सचिन भाई का मुझे पता नहीं था। और सेकेंड टाइम का जो बात था ना, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही चुभ गया। तो वो बात ना मुझे ऐसे पता चलती है कि मतलब जो बात थी वो मुझे ऐसे पता चलती है कि उन्होंने बोला है ये बात और सबके सामने बोला है। तो मुझे मतलब मैं इतना ज्यादा मुझे रोना आता है कि मतलब कि जिस बात को शेयर नहीं करना चाहिए, ये गलती से मैंने भी। अपनी मम्मी से भी हाँ। तक शेयर नहीं किया है आज तक, और ये बात मतलब किसी और के सामने ऐसे आ रही है तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। अब बात विवाद जो भी है ना, इसको खत्म करना चाहिए। आपने हमसे जवाब मांगा था और जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था, तो लास्टली इस बात का जवाब देना इतना जरूरी था ना, और क्लियर करना इतना जरूरी हो गया, करना चाहते हैं। बिकॉज मम्मा भी बोल रही है जो होना हुआ सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा वीडियो डालो, और जो डला गया सो डला गया, बात खत्म करो। और मिलजुल के रहो, दोनों भाई सचिन और सब लोग भी हैं, सब मिलजुल के रहे अपना। हाँ, तो इसी वजह से हम ये वीडियो ला रहे हैं। प्लीज आप सचिन भाई कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं करना, जो बात था प्लीज हमने उसको रख दिया है। कभी कभी नहीं चाहती थी कि ये बात ऐसे आए, वो भी मतलब पहले कुछ लोगों के सामने, फिर आप सभी लोगों के सामने। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी बात है। वैसे कुछ लोगों को पता भी था, तो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हाँ मतलब ये शिवांश को लेके बात है, ऐसे है वैसे है। इनको नहीं बताए थे आज तक, किसी को नहीं। मम्मी हम आज तक अपनी मम्मी से भी शेयर नहीं किए थे ये बात। आई होप जल्दी सब कुछ सही होगा, और देखते हैं कि भगवान और आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद जो भी होगा, जैसे होगा सब देखेंगे, सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। और सच के साथ भगवान जरूर रहते हैं, सच्चाई के साथ। अब आगे हम नहीं चाहते हैं कि और आगे बात बढ़े और आगे कुछ हो और सब मिलजुल के रहे अपना करने के लिए। तो हमने सब कुछ भूल के, सभी बातों को खत्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आई होप कि आप लोग भी सब कुछ समझ गए होंगे। लास्टली हमारा, मम्मी का, पूरी फैमिली का एक ही रिक्वेस्ट होगा कि निगेटिविटी कहीं भी ना फैलाए, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, ना उनको कुछ ब्लेम करे ना यहाँ कुछ ब्लेम करे, क्योंकि बात हमने खत्म कर लिया है। और आई जो होप भी था हम तीनों के बीच भी जो भी था वो सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। तो प्लीज आपके कमेंट पे बहुत मतलब डिपेंड होता है। और करते हैं सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं, और शायद हमने आपकी सारी बातों का, सब कुछ का जवाब दे दिया है। और हम इस ब्लॉग में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप कुछ गलत समझो, और कहीं भी से भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफी मांगते हैं आप सभी लोगों से। और जो सच्चाई थी हमने आपके बीच रखा है, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हो क्या नहीं है, वो आपके ऊपर है। बाकी लास्टली यही बोलूंगा कि मतलब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बस सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। फिलहाल चलो बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आते हैं। और लोग सब भूल के अभी शिवांश के मुंडन की बात कर रहे हैं। शिवांश का 2.5 साल होने वाला है, तो अभी मुंडन वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं।